गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। केमिकल क्वांटिटी के लास्ट टॉपिक में अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन आगे चलेंगे वो डिस्कस करेंगे आरहेनियस इक्वेशन के बारे में। और आरहेनियस इक्वेशन से जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये वैसे वैसे डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, फिर मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी किससे डिनोट कर रहे थे अपन, ई ए से। तो मैं इसको इस तरह से ग्राफ से डिनोट कर रहा था। मैंने कहा कि कोई रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस एनर्जी बैरियर को अपन क्या नाम दिया था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी रिएक्टेंट के पास में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या बना सके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सके। उसी एनर्जी को अपन क्या नाम दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म और मेक द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात आ रही थी अपने आरहेनियस इक्वेशन के बारे में। तो आरहेनियस इक्वेशन ने यानी आरहेनियस साइंटिस्ट ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन किया वो अपन डिस्कस करते हैं। आरहेनियस, इसी ने अपनी ही एक इक्वेशन दी और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया आरहेनियस इक्वेशन। वो क्या थी, जो रेट कांस्टेंट के है वो इक्वल होता है ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर डी ए। और यही इक्वेशन क्या थी, आरहेनियस इक्वेशन थी। अगर मैं इस आरहेनियस इक्वेशन की बात करूं तो के क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है, आरहेनियस फैक्टर है। इसी आरहेनियस फैक्टर को अपन क्या नाम देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर नाम दे दें। इसी ए को अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ई ए क्या है, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी है जो जूल पर मोल में होती है। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इक्वेशन है वो उसको अपन क्या कह रहे हैं, आरहेनियस इक्वेशन। अब देखिए, इसी इक्वेशन के अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है, बोथ साइड लॉगरिथम लेने पर ln k इजकल टू, ये तो हो गया ln a, ठीक है। अच्छा देखो, जो पावर होती है जब अपन लॉगरिथम लेते हैं तो ये पावर आगे आ जाती है ई ए अपॉन आर टी, और जो बची हुई वैल्यू है उसका क्या लग जाएगा, लॉगरिथम ln ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई जब लॉग लेने के बाद में, लॉगरिथम लेने के बाद में ln k इजकल टू माइनस ए अपॉन आर टी ln a। अब देखिए यहां से एक ग्राफ पूछा जाता है, जो ग्राफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस इक्वेशन को ln k इजकल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर डी। अब यहां से जो ग्राफ पूछा जा रहा है वो ग्राफ कैसे है, ln k वर्सेस 1 अपॉन टाइम के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस सेशन के लिए, जो अपना बोर्ड का एग्जाम लगेगा उस एग्जाम में इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसको मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस यानी वाई, इसको मैं 1 अपॉन टी है, इसको मैं 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ ऐसे। ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, और ये जो बच रही वैल्यू ये अपने पास क्या हो गई, स्लोप एम हो गई, और ये जो वैल्यू है वो इंटरसेप्ट आई हो गई। अब देखो, जो स्लोप की वैल्यू वो नेगेटिव में है तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ये तो अपने पास हो गया ln k, ये हो गया 1 अपॉन टी, तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। क्या यहाँ ये स्लोप हो गया अपने पास, स्लोप क्या हो गया, माइनस ई ए अपॉन आर हो गया, और जो इंटरसेप्ट है वो हो गया अपने पास ln ए हो गया। तो इस तरह का ग्राफ इस फॉर्मूले से अपने क्या कर सकता है, एग्जाम में बनवा सकता है, ये ग्राफ देकर के पूछ सकता है ये ग्राफ किसका है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है,
एल एन के इजकल टू माइनस ई अपॉन आर टी इजकल टू एल एन ए प्लस एल एन ए। अगर मैं ये कहूँ कि अलग अलग रेट कांस्टेंट के लिए मैं आर हेनियस इक्वेशन लिखूं, यानी कहने का मतलब हुआ एल एन के वन इजकल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए, और एल एन के टू इजकल टू मैं लिखूं माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ई। ठीक है, इस के वन रेट कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर टी वन हुआ और इस के टू रेट कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, टी टू हो गया। अगर मैं ये कहूँ एल एन के टू में से अगर एल एन के वन को सब्सट्रेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ये वाला प्लस एल एन ए आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन के टू अपॉन के वन लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ई ए अपॉन आर टी वन माइनस एल एन ई। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग जो रह गया वो अपने पास क्या हो गया, माइनस का ई अपॉन आर टी टू और ई अपॉन आर टी वन। तो ये पॉजिटिव की वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव को अपन आगे रख लेंगे। एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू क्या हो गया, ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन को आगे लेते हैं अपन। आगे लेने पर अपने पास देखो क्या इक्वेशन आ गई, ये अपने पास आ गई एल एन के टू अपॉन के वन इजकल टू ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। देखो ई ए अपॉन आर कॉमन ले लें इसमें, तो बच्चा क्या मेरे पास वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू बच गया। क्या ये हो गया एल एन के टू अपॉन के वन। बात समझ में आई। अब देखिए इसी इक्वेशन के अंदर अपन ये भी जानते हैं कि जो लोग होता है एल एन होता है वो 2.303 लोग वेस्टर्न के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ से भी तो सोल्व कर सकते हैं को, एल एन के टू अपॉन के वन इजकल टू ई ए अपॉन आर, इसका एलसीएम ले लीजिए टी वन टी टू, और ये क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। अब देखिए जो एल एन होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लोग वेस्टर्न के इक्वल होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन इसको कहें तो ये हो गया 2.303 लोग वेस्टर्न के टू अपॉन के वन इजकल टू ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये जो लोग की वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू उसको अपन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लोग बेस 10 के टू अपॉन के वन इजकल टू ई ए अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू लिख सकते हैं क्या। अब देखिए यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ K2 और K1 की वैल्यू दी जाएगी और अलग अलग टेम्परेचर पर दी जाएगी, तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज अपन ने इक्वेशन पढ़ ली, आरएनएस इक्वेशन भी पढ़ ली, और आरएनएस इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी अपन ने निकाल लिया। आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड जो ग्राफ प्लॉट हो रहा था वो भी अपन ने आज डिस्कस कर लिया। चलिए आगे अपन बात करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड इक्वेशन की। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला इस तरह से न दे करके इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। चेंज कैसे, मतलब देखो जैसे मैंने कहा कि एल एन के टू में से अगर एल एन के वन को कम किया तो ये इक्वेशन आ गई। अगर इसका अपोज कर लूँ, एल एन के वन एल एन के टू कर दूं तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी क्या, ई ए अपॉन सॉरी माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस एल एन ए, ऐसे बनेगी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं लिख दूं एल एन के वन अपॉन के टू लिख दूं। ठीक है, अब देखो कैसे चेंज होगा, केवल यहाँ पर चेंज होगा, ये वन अपॉन टी टू आगे आ जाएगा और वन अपॉन टी वन नीचे चल जाएगा, और ये एल एन लोग के वन अपॉन के टू होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस एल एन ए प्लस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस एल एन ई। ये कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने पर क्या आ गया, एल एन के वन अपॉन के टू आ गया
इस वैल्यू को देखें तो ये पॉजिटिव में है, इसको आगे ले लीजिए, ये वैल्यू नेगेटिव में है, इसको पीछे ले लीजिए। आर टी वन क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी टू, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लीजिए, ई ए अपॉन आर, तो बचा क्या, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन, ये क्या आ गया, एल एन के टू अपॉन क्यू। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस एल एन की वैल्यू को अपन चेंज करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे इस इक्वेशन को, लोग बेस 10 के वन अपॉन के टू इजकल टू ई ए अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल के अंदर हो सकता है कि वैल्यू वो एल एन के वन अपॉन के टू के बेसिस पे दे रखी हो सकता है के टू अपॉन के वन के बेसिस पे दे रखी हो। तो आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जब के वन अपॉन के टू रहेगा तो टी टू की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूं, जब के वन अपॉन के टू रहेगा तो वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन होगा, और जब के टू अपॉन के वन होगा, देखो ध्यान रखना, के टू अपॉन के वन होगा तो वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? चलिए आगे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन है द rate constant of a first order reaction is 60 second. What will be the time required in which 1/10 of the initial concentration of the reactant will be left unreacted। ठीक है, तो अपने पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसने क्या दे रखा है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू दे रखी है। फिर क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिएगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन 1/10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव, यानी जो बचा हुआ है। भाई अगर मैं कहूं कि कोई मेरे पास रिएक्टेंट था ए, वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। अगर मैं कहूं कि ए के इनिशियल मोल 1 थे, ठीक है, कब, जब टाइम क्या था, 0 था, तो इसके प्रोडक्ट के मोल कितने थे, 0। लेकिन इसने कहा जब टाइम टी था उस समय ये ए डिकम्पोज हुआ होगा एक्स, तो ये एक्स बना होगा। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ समझने की बात है, ये कह रहा है कि अनरिएक्टिव कितना बच गया, इन विच 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, यानी ये किसकी बात कर रहा है, यानी ए माइनस एक्स में जो बच रहा है उसकी बात कर रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि ए को अगर मैं 1 मान लूँ, ए को मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, तो ए माइनस एक्स क्या हो गया, 1/10 ही हो गया क्या, क्योंकि अनरिएक्टिव जो बच रहा है वो तो यही रहेगा। भाई जो कंप्लीट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया वो तो उसका 1/90 पार्ट हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग बच गया अनरिएक्टिव वो कितना रह गया, 1/10 पार्ट ही है। तो अपन पढ़ने से क्या पता चल जाता है यहाँ से अपने को, कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर फॉर्मूले को देखूं तो क्या था फॉर्मूला, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस टी को इधर ले लीजिए और इस के को इधर ले लीजिए। ए अपने पास क्या हो गया, 1 मान लिया मैंने, क्योंकि इसने कहा 1/10 पार्ट अनरिएक्टिव बच रहा, तो ए मान एक्स कितना हो गया, 1/10 ही बचेगा। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू 2.303। अच्छा के कितना दे रखा है, 60 सेकेंड इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ रख दीजिए 60 सेकेंड इनवर्स, और सॉरी सेकेंड 10 log बेस 10 1/10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 2.303 60 log बेस 10 क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। अब देखो log 10 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 2.303 अपॉन
60 इंटू 1 होती है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.038 सेकेंड आ जाएगा। यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास टाइम कितना आया 0.38 सेकेंड। या इसको मैं लिख दूं 3.8, 2 डिजिट को छोड़ दो, यहाँ लगा रहा हूँ तो यहाँ लगाऊं तो 2 डिजिट क्या हो जाएगी 10⁻²² सेकेंड हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये न्यूमेरिकल समझ में आया? ठीक है, तो आज अपन ने क्या बात की, आरएनएस की बात की, आरएनएस की डेरिवेशन की बात कर ली, और डेरिवेशन में अपन ने क्या निकाल लिया, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली। दूसरा मैंने क्या बता दिया, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आरएनएस इक्वेशन ln k वर्सेज 1/t। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। ओके, हैव अ नाइस डे।